गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको कबीर की साखियाँ और शब्द के बारे में जानकारी देंगे। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के कारण लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया वही इनके साहित्य का स्रोत बना। कबीर जी ने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। इसके अनुसार प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, तिलक, माला प्रेम और आदि पाखंडों का विरोध किया। इनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे हम सदुक्कड़ी भी कहते हैं। कबीर जी की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमैनी और शबद नाम से इनके 3 काव्य संग्रह हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं। निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीरदास द्वारा रचित इन साखियों में अनुभव और ज्ञान के महत्व पर बल दिया है। साखी शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर कबीर जी का अनुभव क्षेत्र विस्तृत हो गया था। इसीलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के पर्याप्त शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अब पहली साखी है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनत न जाए। इस साखी में संत कबीर ने आत्मा परमात्मा के संबंधों के रहस्य को स्पष्ट किया है। प्रस्तुत साखी में भगवत प्रेम का वर्णन किया है। भक्त ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं। जब ज्ञान रूपी जीव मन रूपी सरोवर में विहार करता है और वहां वह मुक्ति रूपी मोतियों को चुकता है, तब उसे और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीव को जब ईश्वर प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तब जीव इधर उधर नहीं भटकता। वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस साखी में आत्मा परमात्मा के संबंध का रहस्य समझाया गया है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। दूसरा है प्रेमी ढूंढत में फिर्यो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इस साखी में आत्मा और परमात्मा के मिलने से जीवन में होने वाले सकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट किया है। कवि अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए प्रेमी यानी ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है। ईश्वर के मिलने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विपद परिस्थितियों अनुकूल हो जाती हैं और मन का मैल धुल जाता है। मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने पर सभी मनोविकार दूर हो जाते हैं। भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन हो उसके साथ एकाकार हो जाता है।
तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। इस साखी में ज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान को प्रमुख आधार माना है। प्रस्तुत साखी में ज्ञान के महत्व को दर्शाया गया है। सभी को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। इस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर जीवन धन्य हो जाता है, जीवन वैभव पूर्ण हो जाता है। फिर जीवन में किसी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं होता। मनुष्य का इस जीवन में इधर उधर भटकना रुक जाता है। कवि ने इस अज्ञानी संसार की तुलना कुत्ते से की है। जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है, लेकिन हाथी अपनी चाल में चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में ज्ञानी को देखकर अज्ञानी चिढ़ते रहते हैं। वे बेकार में अपना समय नष्ट कर देते हैं और कुत्ते की तरह निरर्थक जीवन व्यतीत करते रहते हैं। मुख्य भाव यह है कि अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करता है। ज्ञान के बिना जीवन निरर्थक और सारहीन माना गया है। ज्ञान ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख आधार है। अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हर भजै सोई संत सुजान। प्रस्तुत साखी में मनुष्यों को वाद विवाद में न पड़कर निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी गई है। इस संसार के लोग पक्ष विपक्ष के कारण भुलावे यानी अंधेरे या अज्ञान में पड़े हुए हैं। जो किसी पक्ष के साथ जुड़ जाता है, उसे उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आती हैं, जबकि दूसरे पक्ष की अच्छी बातें भी बुरी ही नजर आती हैं। अपने पक्ष के प्रति अंध श्रद्धा तथा विरोधी पक्ष के प्रति अंध विरोध के कारण व्यक्ति दूसरे मत की अच्छी बातों को जानने से वंचित रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं से जीवन भर चिपक जाता है। वह संसार की वास्तविकता को जान नहीं पाता। जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के झंझट में न पड़कर निरपेक्ष, तटस्थ और निष्पक्ष होकर ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ रहता है, उसी व्यक्ति को ज्ञानी माना गया है। अगला है, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी धार्मिक मतों एवं प्रपंचों से बचने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर और धैर्य के सभी रूपों का तत्व मूल माना गया है। हिंदू राम का नाम लेते लेते और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए। ये दोनों अपना जीवन नष्ट करते हैं। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। लोग ब्रह्मवश उन्हें अलग अलग मानते हैं। राम और खुदा एक ही हैं। उनके नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है। आज अच्छा जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो किसी संप्रदाय विशेष के बहकावे में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाए। इन सब झंझटों से दूर रहने वाला ही उचित ढंग से जीवन जी सकता है। अगला है, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। प्रस्तुत साखी में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर
पारस्परिक प्रेम और सौहार्द से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है। प्रत्युत साखी का मूल भाव यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की सत्ता एक ही है। इनको अलग अलग मानना हमारे मिथ्या ज्ञान की ही निशानी मानी जाएगी। संत कबीर काबा और काशी में कोई अंतर नहीं मानते। दोनों ही स्थानों पर एक ही ईश्वर का निवास है जो घट घट वासी है। जिस प्रकार गेहूं को पीसकर मोटा चूर्ण बनाया जाता है और उसे अधिक बारीक पीस दिया जाए तो वह मैदा बन जाता है, आखिर वह है तो आटा ही। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को चाहे राम के नाम से अथवा अल्लाह के नाम से पुकारो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचे न होए, सुवरन कलश सुधार बस साधु निंदा सोए। इस साखी में स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह व्यक्ति महान नहीं बन जाता। प्रस्तुत साखी में अच्छे और नेक कर्म करने पर बल दिया गया है। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से सम्मान पाता है, उसकी जाति या कुल नहीं देखे जाते। वह अपने महान कार्यों से भी महान बनता है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी नीच काम करने वाले को कबीरदास जी ने निंदनीय माना है। जिसके उच्च और महान कार्य होते हैं वही ऊंचा कहलाने का अधिकारी होता है। केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं कहलाता। कबीर उदाहरण देकर समझाते हैं, यदि सोने के कलश में शराब भरी हुई है तो भी साधुजन उसकी बुराई ही करेंगे। अब आता है शब्द। मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहा ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। प्रस्तुत शब्द के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उसे बाहरी आडंबरों द्वारा नहीं बल्कि आत्म अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ कबीरदास जी ने समाज में फैले बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत देते हुए ईश्वर निराकार और घटघटवासी है। वह प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है। उसे किसी दूसरी जगह खोजने की चेष्टा व्यर्थ और निरर्थक है। लोग प्राय ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश पर्वत जैसे तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ कर प्राप्त करना चाहते हैं। वे योग वैराग्य धारण कर ईश्वर को पाना चाहते हैं, पर ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा का वास सभी व्यक्तियों की सांसों में है। इधर उधर भटकने के स्थान पर आत्म अवलोकन करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह परमात्मा की सत्ता का साक्षात्कार कर सकता है।